हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे पिछले बेसिक मैथ सीरीज के वीडियो में हमने तीन टाइप के फ्रैक्शंस डिस्कस करे थे, जिसमें हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताया था और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट थ्री टाइप ऑफ फ्रैक्शंस के साथ, जिसके बाद हम लाने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू फ्रैक्शंस। तो सब अब आता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड एज लाइक फ्रैक्शंस। मतलब कि हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी नीचे वाली वैल्यू है वो तो हमारी सेम रहनी चाहिए, चाहे न्यूमरेटर हमारा डिफरेंट हो। तो उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। 3/9, 2/9, 8/9। यहाँ पे तीनों का डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 9, चाहे हमारे न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो वो होते हैं हमारे लाइक फ्रैक्शंस। दूसरे हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस। मतलब जो अब हमने पढ़ा था उसका एकदम उल्टा, इसका एकदम ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या होगा? डिनोमिनेटर जो है वो इसका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेम हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम फॉर द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में तो पहले कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि क्या होते हैं वो इक्वल फ्रैक्शंस। और अब जो अगर हम अनलाइक फ्रैक्शंस में देखते हैं तो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम भी हो जाए, तब भी वो अनलाइक फ्रैक्शंस ही रहेंगे। तो मतलब अगर हम 3/8, 3/9, 3/7 ये तीनों फ्रैक्शंस अगर देखें तो इसमें डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शंस होंगे, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। और अगर इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल हो जाए, जो भी इस केस में हमें नहीं दिख रहा, 3/8 है, 3/9 है, 9 इज नॉट इक्वल टू 8, तो इसका मतलब ये इक्वल फ्रैक्शंस भी नहीं है। तो जब कोई भी फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन भी नहीं है, इक्वल फ्रैक्शन भी नहीं है, तो हमारे पास क्या बचती है? एक सिंपल सी कैटेगरी, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके? तो अब हम कन्वर्ट कैसे करें एक अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में? तो उसके लिए हमारे बहुत ही दो सिंपल रूल्स हैं, बट वही पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, फिर रूल्स को रीड करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है 5/6, 7/12 एंड 3/9। अब इन तीनों को देखकर आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इनके डिनोमिनेटर है 6, 12 एंड 9, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये है अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे तीनों डिनोमिनेटर है उनका लेना है एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो उसका एलसीएम अब हम लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले एलसीएम लेने के लिए आपने देखा भी होगा, आपको आता भी होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स हमें देखना है। तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 6 एंड 12 के कॉमन में आ रहा है हमारा 2। नाउ अगेन 6 आ गया, फिर से हमें 2 से इसे डिवाइड करना है। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। अभी भी हमारा एक 3 बचा है, 1 हमारा आने में, तो हमने इसे कर दिया। अब जो ये साइड में हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया? 36। 6, 12 एंड 9 का एलसीएम हो गया 36। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा एलसीएम फाइंड करना। दूसरा स्टेप क्या कहता है? अब ये जो मेरा 36 आया है ये बन गया है मेरा न्यू डिनोमिनेटर, यानी तीनों फ्रैक्शंस का जो अब मेरा डिनोमिनेटर होगा वो होगा 36। अब जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नहीं पढ़ा तो अभी भी आई बटन में है वीडियो का लिंक, जाके देख लेना। तो जो पढ़ा था, जिसने पढ़ा है वो देखो कि 36 को लाने के लिए मैं 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 36 आ जाए, क्योंकि अब हमें कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को, उससे ही अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो जो मेरा आंसर आता है वो आता है सेम।
और हम अपने फ्रैक्शन की वैल्यू बदलना नहीं चाहते, हम सिर्फ उसे सेम डिनोमिनेटर या सेम बेस का फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं जिस भी वैल्यू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी उसी वैल्यू को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो जो मेरा न्यू फ्रैक्शन आएगा वो मेरा इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट आएगा। तो अगर मैं 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 आ जाएगा ना। तो मतलब ये हो गया मेरा 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। तो मेरा न्यूमरेटर में क्या है 5, तो 5 के साथ भी मैंने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा जो न्यू फ्रैक्शन बन के आया है वो हो गया 30/36। और ये कैसे आया, 6 में मैंने सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाला, फिर मैंने चेक करा कि मैं 6 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 36 आ जाए। तो हमने 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 36 होता है हमारा। तो बस उसी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 इंटू 6 भी जो होगा हमारा 30 हो जाएगा, और नीचे 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट 12 के लिए भी सेम ही करना है, तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 36 आ जाएगा 3। तो 12 के न्यूमरेटर में क्या है मेरे पास 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 21। ऐसे 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं मैं 4, तो 3 इंटू 4 विल बी 12। तो ये जो मेरा पेयर आ गया, ग्रुप आ गया 3 फ्रैक्शंस का, वो हो गया मेरा लाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इन तीनों का डिनोमिनेटर तो है सेम, लेकिन हमने क्योंकि अब इन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई है। ये अभी भी यही वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस हमने उनकी इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बस द ओनली थिंग इज कि आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करके लिख देना है उसके बाद। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शन a upon b is said to be irreducible if both the numerator and denominator have an HCF 1। अब यहाँ पर एक नया टर्म, मतलब नया तो नहीं है लेकिन एक नई कंडीशन आ गई है, जो कि HCF हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होना चाहिए। मतलब जो भी मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन मल्टीपल उनका नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हो गया मेरा 8/9। अब 8 और 9 का अगर मैं HCF निकालूं तो वो 1 आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूं 9/12, तो अब इसमें अगर आप इनका HCF निकालोगे तो HCF नहीं आएगा आपका 1। निकाल के देखते हैं, तो 9 को आप डिवाइड करो आप 12 को, तो दिस विल बी 3, और फिर आप 3 से 9 को डिवाइड करोगे तो ये पूरा चला जाएगा। तो अब हमारा HCF जो इनका आया वो हो गया 3, मतलब कि उनके बीच में एक 3 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है। तो ये जो फ्रैक्शन है ये मेरा इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन नहीं है, इसमें अभी मैं 3 से डिवाइड करके इसको रिड्यूस कर सकती हूँ। तो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/4। अब इन दोनों नंबर्स के बीच का HCF देखो, इसके बीच में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मेरा आंसर आ गया है ये बन गया है इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। एक और छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। वैसे तो आपको पता ही चल गया होगा कि HCF लो और फिर उसके बाद उससे डिवाइड करो, पर फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक रूल मैं लिख देती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है वही हमारी इररिड्यूसिबल फॉर्म होती है। मतलब कोई भी फॉर्म सबसे सिंपल कब होगी, जब उसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इररिड्यूसिबल सिंपलेस्ट फॉर्म क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको समझना है कि वही फॉर्म है जिसमें HCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 होगा। ओके, तो हमारे रूल्स क्या है, सबसे पहले फाइंड द HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF फाइंड करना है और उसके बाद डिवाइड कर देना है HCF से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जो भी हमारा फ्रैक्शन आफ्टर डिवीजन मिलेगा वो होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में या इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है 84/98। ओके, तो अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाले हम, तो इसका हमें निकालना होगा पहले HCF। तो चलिए हम निकालते हैं HCF।
तो सबसे पहले आप 84 को बनाओगे अपना डिवाइजर एंड 98 को डिवाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट 1 बार जाएगा, आपका आ जाएगा 14। अब इसको हम रख देंगे एज ए डिविडेंड। तो 14 के टेबल में कहाँ पर आता है 84? 6 टाइम्स। तो आप इसको सॉल्व करोगे और आपका रिमाइंडर आ गया 0। यानी हमारा जो 14 है वो है हमारा इन दोनों का HCF। ओके, तो 14 आ गया HCF। अब मेरा सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि डिवाइड कर दो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विद द HCF। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 6/7। तो मेरा जो ये 6/7 आ गया, इन दोनों के बीच में तो 1 ही होगा HCF कॉमन, तो इसलिए ये हो गई मेरी इररिड्यूसिबल फॉर्म। बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे इररिड्यूसिबल फॉर्म के ऊपर, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके कोई भी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना। एंड विद दिस हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सिंपलेस्ट फॉर्म, लाइक अनलाइक, कंपैरिजन, और फिर उसके बाद वील मूव टू आवर ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो विद दिस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज press the like button and subscribe to Study Extraordinary. Bye.